दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 2 टाइम एंड वर्क का। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बी द्वारा किया गया काम, यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि बी द्वारा जो किया गया काम जो है वो कह रहा है कि ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, यानी जितना ए करेगा उसका 3/4 जो है भाग ये बी कर रहा है। क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। सी जो है उसका 5/4 काम जो कर रहा है ये बी कर रहा है। ठीक ना, सी द्वारा जितना काम किया गया उसका 5/4 भाग जो है बी कर रहा है। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद कह रहा है दोस्तों कि ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा करता है, और साइड से ये दिया है कि ए जो है एक काम को 6 दिन में कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि ए बी व सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये पूछा है कि ए और बी और सी अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम को करता है तो ये कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो ये पूछ रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमको मालूम है कि अगर टोटल काम निकालते तो अभी टोटल काम भी नहीं मालूम है हमारे पास कि पूरा कितना काम है, ये भी मालूम नहीं ना। ए का एफिशिएंसी तो यहाँ से मालूम है कि ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी का नहीं मालूम है, सी का नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि बी और सी का निकालेंगे। ठीक है, कि ये कितना दिन में करता है, और इसकी इफिशियंसी अगर निकाल लेंगे तो टोटल जितना भी काम है टोटल काम है उसमें अगर भाग दे देंगे तीनों की इफिशियंसी से तो मेरा वो दिन निकल जाएगा। तो इफिशियंसी और जो काम कितना दिन में कर रहा है वो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ए एक काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना करेगा, 1/6 करेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है कि बी जो है एक दिन में उतना काम करता है जितना कि ए का 3/4 भाग करता है, यानी ए एक दिन में कितना करता है 1/6, 1/6 का 3/4 भाग कितना हो गया, 3 दूना 6 यानी 1/8। यानी जो ये जो काम कर रहा है ए बी जो काम कर रहा है वो एक दिन में कितना कर रहा है 1/8 कर रहा है। इसका मतलब कि एक दिन में ये 1/8 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा टोटल काम। ये हमें बी का मालूम हो गया। सी का क्या कह रहा है कि बी जो उतना काम कर रहा है जितना कि सी जो है सी कर रहा है उसका 5/4 भाग कर रहा है, यानी 5/4 कर रहा है। तो बी का कितना है 1/8 बराबर कर देंगे 5/4 से। अब इसको इधर भेज देंगे तो 4 और 8 गुने 5, 4 गुना 8, यानी सी का क्या आ गया 1/10, यानी सी का एक दिन का काम 1/10 है, तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये आ गया। तो ये सबका तो मालूम हो गया कि ए जो है एक काम को 6 दिन में करता है, बी जो है एक काम को 8 दिन में करता है, सी जो है एक काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, अब टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम कैसे, एलसीएम तीनों का निकाल देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा एलसीएम दोस्तों। अब इसका क्षमता निकाल देंगे। इसका क्या निकाल देंगे, इसको इफिशियंसी भी लिख सकते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो ये 12 बार में आ जाएगा, इसका 15 बार में आ जाएगा, 15 8 20 से होता है, ये आ जाएगा 20 बार में। ठीक है, ये क्षमता निकल गई, यानी ए का एक दिन का काम हो गया 20 यूनिट, बी का एक दिन का काम हो गया 15 यूनिट, और सी का एक दिन का काम हो गया 12 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिनों में करेगा, तो तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 7 है, यहाँ पे 4 यानी 47। अब क्या करते हैं कि टोटल काम हमको मालूम हो गया और ये तीनों एक दिन में 47 यूनिट काम करता है, तो टोटल 120 यूनिट काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 120 में 47 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 47 दूना कितना हो जाता है 4 12 120 बहुत आ जाएगा, तो 47 से 2 बार में ही भाग लगेगा, तो 47 गुना 7 दूना 14, 4 दूना 8 94 आता है। तो यहाँ पर 2 पूर्णांक आ जाएगा और 94 इधर 6 और उधर 26, यानी 2 पूर्णांक 26/47 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप एक और मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए कोशिश करते हैं एक और मेथड से बनाने का, रेशियो वाला मेथड से। ठीक है,
इसको आप लिख लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए आप कॉपी में, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं दूसरे तरीके से। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का, यानी बी द्वारा जो काम किया गया है, जो ए द्वारा किए गए काम का कितना है, कह रहा है 3/4 है, 3/4 है। यानी इससे रेशियो हम निकाल लेंगे कि ए का कितना हो जाएगा, ए, यहाँ पर अगर रेशियो की बात आ रहा है तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरा, 4 और 3 आ जाएगा। बी का आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 4, ठीक है। रेशियो की बात करें, फिर यहाँ पे कह रहा है कि सी द्वारा किया गया काम जो है 5/4 है। बी और सी की बात करें तो 5/4 है, यानी 5/4, तो सी का 4 आ जाएगा और बी का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया, बी और सी का रेशियो आ गया आपका 5/4, ठीक है। इस तरीके से तो अब इसको ए बी सी का रेशियो निकाल देते हैं इस तरीके से। अब देखिए 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, इस तरीके से रेशियो हमको मालूम हो गया। यानी अब मालूम हो गया कि ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है, सी जो है वो 12 दिन में कर रहा है। तो इससे क्या आ गया कि आसान हो गया। आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, 120 एलसीएम आ गया और एफिशिएंसी निकाल लेंगे इसका। जैसे यहाँ पे टोटल ये नहीं, ये सॉरी इधर गलत हो गया, पर मेरा एफिशिएंसी निकल गया कि ए जो है एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 15 यूनिट काम करता है, सी जो है एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, ये निकल गया। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पर ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, ए जो है एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो 6 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 गुने 20 यानी 120, यानी टोटल काम मेरा पता हो गया कि 120 है। तो तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47। अगर भाग दे देंगे तो 2.26/47 दिन आ जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। यहाँ पे कह रहा है कि ए द्वारा जो किया गया काम जो है बी द्वारा किए गए काम का आधा, यानी बी का आधा, बी का आधा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सी द्वारा किए गए काम का 3/4 और सी द्वारा किए गए काम का 3/4, तो इससे भी आप निकाल लीजिएगा। तो फिर कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है। ए जो है अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम 1/12। अब यहाँ पे 1/12 रख दीजिए और यहाँ पे बी 1/2। अब यहाँ से काट दीजिए, कट जाएगा, ठीक है। तो बी का कितना आ गया 6, यानी बी जो है एक काम को कितना दिन में करता है, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे तीनों में पूछ रखा है कि ए बी सी डी कितना दिन में करेगा, तो ए बी और सी, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। नहीं, ए बी का जो आ गया दोस्तों वो 6 दिन आ गया, ठीक है। अब आ गया मेरा बी का 1/6, ठीक है। तो यहाँ से अब ए से भी निकाल सकते हैं। ए का कितना 1/2, तो 1/2 बराबर 3/4 सी, तो 4 उधर चला जाएगा, 4 2 गुने 3, तो 2 से 2 बार में यानी 2/3, 4 उधर चला जाएगा, 3 इधर, तो 3 गुना यहाँ पे 4/6, ठीक है। तो 2 गुना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कहीं पर ये 12 दिनों में करता है, 1/12 है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो 1/12 बराबर हो जाएगा 3/4 सी, तो 4 वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे 12 गुने 3, तो 4 तिहाई 12 यानी 1/9। तो यहाँ पर मेरा क्या चीज़ आ गया, सी का आ गया 9 दिन में काम करता है, ठीक है। ए का तो ऑलरेडी दे रखा है, 12 दिन में दे रखा है। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 12, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा एलसीएम इसका, ठीक है। इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 9 चौक 36, 36 और 12 तिहाई 36। रेशियो मालूम हो गया। कह रहा है तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 7 3 13,
13 से काट देंगे। अब 13 से देखिए 13 3 39 नहीं, 13 दूना 26, यानी हो जाएगा 2 पूर्णांक 26 और 10 बच रहा है 2 पूर्णांक 10 बटा 13 दिन, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, 2 पूर्णांक 10 बटा 13, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में करता है। कोई खेत है, उसके 2/5 भाग को ए जो है वो कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, 6 गुने 2/5, इस तरीके से करेगा। नहीं सॉरी, ये कह रहा है क्वेश्चन कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में करता है। ठीक है, 2/5 भाग को जो है ये 6 दिन में करता है। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, तो 6 गुने 5/2, यानी कितना बार बन जाएगा, 3 तो 5 के 15, यानी ए जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, और उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में करता है, और उसी खेत के यहाँ पे कह रहा है कि उसी बी जो है उसी खेत के 1/3 भाग को वो कितना दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो पूरा एक काम कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो बी का भी मालूम हो गया, 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, 10 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे, नहीं, ये दोनों मिलके उस खेत के 4/5 भाग को कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 30 आ गया एलसीएम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 2 1 3 अगर जोड़ देते हैं, यहाँ पर ऐसे भाग दे देते हैं, तो ये दोनों मिलकर ये 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। यानी एक काम, ये ए और बी जो है एक काम मिलकर कितना, 30 काम ए और बी मिलकर जो होता है ये 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए और बी मिलकर ये एक भाग को 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो 4/5 भाग को कितना दिन में करेगा, 4/5 भाग को कितना दिन में करेगा, तो 30 गुने 4/5, 5 छक 30, यानी 6 छक 24 दिन। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, कह रहा है उस खेत के 4/5 भाग को, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों। इसको फिर से देखते हैं। क्या है कि ए जो है वो 15 दिन में करता है, बी जो है उसको 30 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना हो गया, 30:1:2 आ गया। तो यानी ए और बी अगर इस काम को पूरा खत्म करना चाहे तो ये 10 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, एक काम को। ठीक है, ये 30 काम है, यहाँ पर 30 काम का पूछ रहा है कि ये टोटल कितना काम है, 30 काम है। उस काम के 4/5 काम को, तो 30 का 4/5 कितना होगा, 5 छक 30, यानी 6 छक 24। तो ये पूछ रहा है कि 24 काम जो है दोस्तों वो ये दोनों मिलके कितना में करेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, यानी 2 1 3, यानी 3 से 24 से अब भाग दे दीजिए, 3 8 24, यानी 8 दिन लगाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया था क्वेश्चन की, ये पूछ रखा था कि 4/5 भाग, यानी टोटल वर्क है, टोटल काम 30 था, इसका 4/5 कर देंगे दोस्तों। तो ये जितना दिन में करेगा ये दोनों का एफिशिएंसी जोड़ के उससे भाग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, तो 12 गुने 4/3, तो 3 चौका 12, यानी 16 दिन में। ए जो है 16 दिन में काम कंप्लीट करेगा। फिर कह रहा है कि तो उसी काम के
1/2 भाग को वो कितने दिनों में करेगा। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रखा है कि ए जो है एक काम के 3/4 भाग को वो 12 दिन में कर लेता है, तो एक काम को वो 16 दिन में करेगा। तो पूछ रहा है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो आधा काम कितना दिन में करेगा, पूरा एगो काम 16 दिन में करता है, तो आधा काम तो 8 दिन में कर देगा, यानी 16/2। तो 8 दिन में, तो इसका तो आंसर आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए जो बोल रहा है कि किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और बोल रहा है कि जबकि बी उसी काम को 8 दिन में करता है। बी जो है उसी काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। ये कह रहा है कि सी कितना में करेगा, जितना ए और बी जितना काम कर लेता है, इस जितना दिन में ये काम कर लेता है उस अवधि के 4/5 भाग में सी कंप्लीट कर लेगा काम। तो अब पहले ए बी का निकालते हैं। तो ए बी का कितना, ए बी मिलके कितना दिन में कर लेता है, इसका निकालते हैं। तो ये इसका काम अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 24 आ जाएगा एलसीएम, इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा और इसका आ जाएगा एफिशिएंसी 2। ठीक है, तो 3 2 5, यानी अगर 24 में 5 से भाग दे देते इतना दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। ए और बी मिल कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो हमें दे रखा है कि ए जो है वो 12 दिन में करता है, और बी जो है वो कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है, और सी कितना दिन में करेगा ये देख रहे हैं। सी के बारे में क्या बोल रखा है कि सी उस काम को उस अवधि के 4/5, कितना, इस अवधि के 4/5, यानी 24 का 4/5, 24 का 4/5 कितना हो जाएगा, 24 96/25, यानी सी कितना दिन में कर लेगा, 96/25 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा। तो सी के समय के बारे में बोल रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक ना, इतना इतना दिन में ये काम बोल रखा है, तो इसका एलसीएम निकालने का क्या तरीका आता है, जैसे इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक ना, आसान पड़ेगा आप लोगों को बनाने में। ठीक है, ए का 12, ठीक है, बी का 8 और सी का 96/25, तो बटा 1 कर देंगे, बटा 1 कर देंगे। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ से देखने से ही पता चल रहा है कि 1 आ रहा है, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल 96 आ जाएगा। ठीक है, अब इफिशियंसी अगर निकालते तो 12 8 96, इसका इफिशियंसी 8 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, और इसका 96/25 में 96 से भाग देते तो आ जाएगा इसका 25, यानी इसका इफिशियंसी तीनों का मालूम हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को 3 दिन तक करता है। तो ए और बी मिलकर 3 दिन तक किया, तो 12 8 कितना होता है 20, यानी एक दिन में ए और बी मिल 20 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 20 तिया 60, टोटल काम कितना है 96, उसमें से 60 कंप्लीट कर लिया, तो कितना काम बच गया, तो 36 काम बच गया, 36 काम बच गया। इसको सी अकेले करेगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 25। ठीक है, तो 25 से भाग दे देंगे, मेरा यही आंसर आ गया। अगर इसको ये चीज़ में लाना चाहते हैं पूर्णांक में, तो 25 से कम 25, तो 1 पूर्णांक 25 और 5 6 11, 11/25। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, 11 ही आएगा ना, 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6 5 11। ठीक है, 1 पूर्णांक 11/25 दिन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए, यानी 2 कामगार जो है ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए। ठीक है, कोई काम था उसके लिए लगाया गया। फिर यदि ए अकेला उस काम को उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते 8 घंटे अधिक लगते हैं, अब बी अकेला उस काम को करता है तो उसे
उस समय से ए तथा बी मिलकर काम करते हैं उसे 4.5 घंटा अधिक लगता है। इसका कहना है कि ए जब काम करना स्टार्ट करता है तो ये दोनों मिलके जितना करता है ना उससे 8 घंटा अधिक लगता है। मान के चलते कि अगर ये दोनों मिलके x घंटा में कर रहा है तो a का कितना आ जाएगा x + 8, यानी a 8 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, इसके बाद फिर b के बारे में बोल रहा है कि b जो करता है ये दोनों में जितना करता है उससे 4.5 घंटा अधिक समय लेता है। तो इससे 4.5 घंटा अधिक समय लेता है, यानी x दोनों काम करने में 4.5 घंटा का मतलब 9/2। ठीक है, इस तरीके से 9/2। फिर आगे क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अब ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, तो अगर ये दोनों को करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर x + 9/2 है और x + 8 है। ठीक है, बटा 1 कर देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम करेंगे तो दोनों का यही एलसीएम आ जाएगा, x + 8 और इंटू x + 9/2। ठीक है, एलसीएम तो यही आ जाना है। ठीक है, या इसको 4.2 भी लिख सकते हैं या 9/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफिशियंसी की बात करें 4.2 ही कर देते हैं, इसमें आसान रहेगा। क्या 4.5 कर देते हैं, 4.5। ठीक, इफिशियंसी की बात करें तो इसीलिए डिवाइड करेंगे तो x + 8 आ जाएगा इसका इफिशियंसी। इसका इफिशियंसी आ जाएगा x + 4.5। ठीक है, टोटल वर्क इतना है तो दोनों मिलके कितना करेगा, तो यानी x + 8 में x + 4.5 से इससे क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी x + 4.5 और x + 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2x + 8 × 4 = 12.5, यानी इसका आ जाएगा 2x + 12.5। ठीक है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हल करेंगे, नहीं ये आंसर नहीं आएगा, ये कह रहा है अब टोटल वर्क, टोटल यहाँ पर मान लिए थे हम क्या कि ये a और b x दिन में करता है तो ये इक्वल आ जाएगा x। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, x में इससे गुना करेंगे तो 2x² प्लस यहाँ पे 12.5x। ठीक है, बराबर यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं इसको ये दोनों को, तो x में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x², फिर x में 8 से गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर करते हैं 8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये इस x को ये दोनों के साथ गुना कर दिए, x में 1 से गुना किए, ये यहाँ पर प्लस, x में 1 से गुना किए x², फिर x में 4x से गुना किए तो 4.5x प्लस, फिर 8 में इससे गुना किए तो 8x प्लस, इसमें इससे गुना किए तो कितना आ जाएगा 4.5 में 8 से गुना किए तो 8 × 5 = 40, 4 8 × 32 और 4 36, यानी इसका आ गया 36। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो कितना बच जाएगा x²। ठीक है, ये 12 ये जुड़ के कितना आ जाएगा 8 × 4 = 12, तो ये तो यहाँ पे कट गया, तो x² बराबर यहाँ पर 36 आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, यानी वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा टोटल वर्क। कितना दिन में करेगा दोस्तों, 6 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिनों में करते हैं। यदि बी व सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक अल्टरनेट दिन करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसमें बोल रहा है कि ए, बी और सी ये काम करता है कितना कितना दिनों में, 11, 20 और 55 दिनों में करते हैं। 11, 20 और 55 दिनों में ये काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, ये तीनों काम को कितना दिन में करता है, 11, 20 और 55 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
अब क्या कह रहा है कि ए की सहायता बी और सी कर रहा है, एक दिन अल्टरनेट करके, एक दिन ये बी कर रहा है तो फिर अगले दिन ये क्या क्या कर रहा है, सी कर रहा है। यानी ए जो है वो कंटिन्यू है, ए पहले बी के साथ काम कर रहा है, फिर ए सी के साथ काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। फिर ए का हेल्प कौन कर रहा है, बी, फिर ए का हेल्प सी कर रहा है, इस तरीके से रिपीट चला जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक ना। टोटल वर्क इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 220, 55 से कर देंगे तो 55 चौका 220, 20 से कर देंगे तो 11 बार में, ऐसे कर देंगे तो इसका इफिशियंसी भी निकल गया। अब क्या कह रहा है कि ए पहला दिन जो किया, ये फर्स्ट डे है, तो ए और बी मिलकर काम किया, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 और 11 31 काम। फिर दूसरा दिन जो ए और सी मिल के कितना काम किया, तो 20 और 4 24, ठीक। फिर वही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है उसको छोड़ देंगे और यहीं का हल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम किया, 31 और 24 मिलके कितना हो गया, 20 और 24, ठीक है, 5 और यहाँ पे 55। अब देखते हैं यहाँ पर ये 2 दिन का काम है दोस्तों, ये क्या है, 2 दिन का, 2 दिन में इतना काम हुआ, तो काम कितना है टोटल 220, तो ये कितना गुना है, ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना 8 दिन। इसका क्या आंसर निकल जाएगा दोस्तों, 8 दिन आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में खोदता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोहन है और सोहन है, ठीक है, एक खाई को 10 दिन और 12 दिन में खोदता है। कितना दिन, 10 दिन और 12 दिन में खोदता है। यदि वे काम इस प्रकार करते कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, फिर इसी प्रकार आगे क्रम चलते रहता है। यानी देखिए पहला ये काम जो है, मोहन एक खाई जो खोदने में 10 दिन लगाता है, सोहन जो है 12 दिन लगाता है, लेकिन ये दोनों अल्टरनेट करके काम कर रहा है, दोनों साथ में काम नहीं कर रहा है। पहला दिन क्या करेगा, मोहन काम करेगा, दूसरा दिन सोहन काम करेगा। तो सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि दोनों एक दिन में कितना काम करता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो एफिशिएंसी 5 आ गया इसका आ गया 6। यानी पहले मोहन स्टार्ट किया, इसका बाद सोहन, फिर दूसरा दिन करेगा, तीसरा दिन मोहन करेगा, फिर सोहन करेगा। तो जहाँ से रिपीट होता है वहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ से नहीं बनाएंगे, ऊपर से बनाएंगे। फिर मोहन एक दिन में कितना किया, 6 काम, सोहन फिर अगला दिन कितना किया, 11 काम। यानी 2 दिन लग रहा है यहाँ पे, फर्स्ट दिन ये लग रहा है, सेकेंड दिन ये लग रहा है, यानी 2 दिन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2 दिन में कितना काम होगा, 11 काम हो गया। टोटल कितना काम है, 60 काम हो गया। टोटल कितना है, 60 काम है। अब देखते हैं कि 11 के टेबल में ये आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, किससे कम आ रहा है, तो 11 पच्चे 55, यानी 5 गुना। तो यहाँ पर भी 5 गुना हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब काम कितना बच गया, देखिए एक बात याद रखिए कि जो काम स्टार्ट करता है ना, फिर लास्ट में वही काम करेगा, जो बचा रहेगा स्टार्ट फिर वही से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 काम बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन स्टार्ट किया था, तो मोहन से लेते हैं। तो मोहन जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 5 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो 5 यूनिट जो करेगा वो कितना हो जाएगा, 5/6 यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से कितना नंबर क्वेश्चन है, हाँ 5/6, तो इतना दिन आ गया। अब इसमें इसको क्या कर देते हैं, 5/6 में देते, यानी 10 गुना 5/6 आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 8 और 16 घंटे में, 2 व्यक्ति हैं ए और बी जो है वो 8 घंटा और 16 घंटा में इस काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। यदि वे उस काम
पर बारी बारी से एक दूसरे एक घंटे काम करते हैं, तो शुरुआत एक करे तो एक कितने दिन में पूरा करेगा। ये कह रहा है कि 1 घंटा ये काम किया तो फिर दूसरा घंटा ये काम किया, ठीक है, यानी 2 घंटा लगा रहा है। ये कितना 2 घंटा लगा रहा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 आ जाएगा 1 और इसका 2 इफिशियंसी, यानी पहला ये 2 यूनिट काम किया एक घंटा में, फिर भी एक, तो ये मिलके कितना हो गया 2 घंटे में कितना हो गया 3 काम हो रहा है। टोटल कितना काम है 16 काम है। तो इसके टेबल में ये तो आ नहीं रहा है, तो 3 × 15, यानी इससे भी 2 से 5 में गुना कर देंगे, यानी 10 आवर ये निकला, और काम कितना बच गया 1 काम बच गया, ठीक है। तो जो काम स्टार्ट किया है ना वही काम क्या करता है स्टार्ट फिर से करेगा। तो फिर यहाँ पर क्या है कि ये 2 कर रहा है 1 का, यानी 2 यूनिट कर रहा है वो कितना देर में 1 घंटा में, ठीक है। तो 1 यूनिट करेगा कितना देर में 1/2, तो इसमें 1/2 सटा देते हैं, 10 × 1/2 आवर लेगा, उस काम को खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही।